तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम उसी पहाड़ी के सीन को देखते हैं जहां पर दोनों क्लैंस के बीच एक जबरदस्त फाइट चल रही थी। यहाँ इस फाइट के दौरान मास्टर टियन और एल्डर जोंग दोनों ही अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर एल्डर जोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे तो तुम्हारे 1000 डेसिबल मेरे सामने आ जाए, मैं उन सबको चुटकियों में हरा सकता हूँ। वो फाइट के दौरान ये सब कह रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर डीमन मास्टर भी आ जाता है, जो कि एल्डर जोंग को बताता है कि हमारे हाथ से वो कुछ बच्चे निकलकर भाग गए। ये सुनकर मास्टर टियन मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ एल्डर जोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उसे डरते हुए कहता है कि आखिर तुमसे ये गलती कैसे हो गई, अब मुझे कुछ करना होगा। और वो ये कहते साथ ही अपने साथियों से कहते हैं कि चलो हमें जल्द से जल्द समंदर के किनारे तक पहुंचना है, जिसके बाद आप देखते हैं कि वो अपने सारे डीमंस को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि पीछे खड़े मास्टर टियन को भी ये बात समझ आ गई थी कि वहां पर जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो भी अपने साथियों से कहता है कि हमें अपने बच्चों की मदद करनी होगी, चलो इनका पीछा करो। और ये कहते साथ ही वो सब लोग भी अपने मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ज़ियाओफन और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि आखिरकार समंदर के किनारे पर पहुंच चुके थे। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक इनको कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आ गए, अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि तुम लोग चाहकर भी हमें नहीं रोक सकते। यहाँ पर इन लोगों को सिर्फ आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग सिर्फ हवा में पिलर फॉर्मेशन देख पा रहे थे कि तभी अचानक इन लोगों पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग गिरकर नीचे आ गए थे। और वो लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग है, क्योंकि खुद ही इन लोगों के सामने आ गया था और वो इन लोगों को यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन ज़ियाओफन ये बात नहीं मानने वाला था, बल्कि वो खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में हमेशा से सही था। उस दिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तुमने कहा था कि तुम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हमेशा से जानता था कि तुम लोग कभी भी अच्छे लोग नहीं बन सकते। डीमन किंग ये सुनकर कहता है कि ज़ियाओफन अभी वक्त नहीं है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, अभी के लिए मुझे हर हाल में अपने मिशन में कामयाब होना ही होगा। तो सुनकर ज़ियाओफन अपने मैजिकल स्टिक को कैच करते हुए कहता है, फिर तो इस दुनिया को बचाने के लिए हमें भी अपने मिशन में कामयाब होना ही चाहिए। यानी कि वो फाइट के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है कि तभी अचानक डीमन किंग का सर्वेंट उससे कहता है कि मास्टर वक्त आ चुका है। ये सुनकर डीमन किंग फौरन से ज़ियाओफन और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है, ताकि वो लोग वहीं पर रुक जाए। और वो ये करने के बाद फौरन वहां से चला गया था। यहाँ ये लोग डीमन किंग के अटैक से खुद को शील्ड क्रिएट करके बचा लेते हैं, जिसके बाद ये लोग उसे फॉलो करने के लिए अभी उसके पीछे जाने ही वाले थे। तभी ब्रदर का इन सब लोगों को रोककर कहता है कि उस तरफ देखो, वहां से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बीस्ट आ रहा है। और हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक वाटर ड्रैगन बीस्ट था, जिसे डीमन किंग ने यहाँ पर समन करवाया था। लोगों ने खुद ही पहले इवल स्पेल कास्ट किए थे, जिसकी वजह से ये ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर आ गया। और इन लोगों का मकसद भी यही है, क्योंकि ये लोग इस ड्रैगन बीस्ट को यहाँ पर कैप्चर करना चाहते हैं। अब यहाँ इस ड्रैगन बीस्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाने के बाद हम देखते हैं कि वो सर्वेंट दोबारा से अपने ब्लैक इवल स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन किंग भी अब एक स्पेल कास्ट कर रहे थे। इस स्पेल की वजह से वहाँ हवा में मौजूद पिलर्स बारी बारी करके नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गई थी। और इस फॉर्मेशन के कारण वो ड्रैगन बीस्ट उसमें कैद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से चिल्ला रहा था। ज़ियाओफन ये देखकर डीमन किंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बदले में डीमन किंग सिर्फ उसे ब्लॉक कर रहा था, जबकि जिनियो भी यहाँ पर ज़ियाओफन का साथ देते हुए डीमन किंग पर हमले करता है। डीमन किंग इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करने के साथ साथ इन दोनों को पुश करते हुए नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपना सारा के सारा ध्यान उस फॉर्मेशन पर लगा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ये फॉर्मेशन टूट जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो ड्रैगन बीस्ट पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। यहाँ नीचे खड़े ज़ियाओफन, जिनियो और उनके बाकी के दोस्त ये सब होता हुआ देख रहे थे कि तभी अचानक वो लोग देखते हैं कि वहाँ नीचे से और भी बहुत सारे डीमंस आ चुके हैं। इसलिए जिनियो और ब्रदर का नीचे वाले डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफन और मिस यूवी ने डीमन किंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। डीमन किंग भी बस इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करने के साथ साथ अपना सारा के सारा ध्यान इवल फर्नेस पर लगा रहा था, ताकि वो उसे एनर्जी प्रोवाइड कर सके। लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर टिक नहीं पाता और वो हिट होने के बाद पीछे हट गया था। अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अब ज़ियाओफन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो इस डीमन किंग को अपने इवल प्लान में कामयाब ना होने दे। यहाँ पर हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, लेकिन इस फाइट के दौरान डीमन किंग नोट करता है कि ज़ियाओफन पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ ज़ियाओफन और डीमन किंग दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एनर्जी वेव्स क्रिएट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ज़ियाओफन यहाँ पर जीत जाएगा, इसलिए वो डीमन किंग उससे कहता है कि लगता है तुमने अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करना सीख लिया। जिस पर ज़ियाओफन जवाब देता है कि हाँ, मेरा मैजिकल वेपन जानता है कि उसका शिकार सिर्फ डीमंस है और आज यहाँ पर ये तुम्हें भी जान से मार डालेगा। जो सुनकर डीमन किंग ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि बेवकूफ, मेरी 90% एनर्जी उस ड्रैगन किंग को वहाँ पर रोकने के लिए लगी हुई है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। अगर एक बार वो ड्रैगन किंग यहाँ पर आजाद हो गया तो लोबो माउंटेन में जितने भी मौजूद लोग हैं वो सारे के सारे जान से मारे जाएंगे। असली इवल मैं नहीं बल्कि तुम होगे, क्योंकि तुमने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जान से मार डाला होगा। ये सुनकर ज़ियाओफन थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ
तरफ डीमन किंग इसी मौके का फायदा उठाकर उसे हिट करते हुए पीछे हटा देता है और ये करने के बाद हम देखते हैं कि वो डीमन किंग बड़ी तेजी के साथ उस ड्रैगन बीस्ट के पास चला गया था, जहां वो अपनी चेन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसे कैद करना शुरू कर देता है। जफन तो बाहर से सिर्फ ये सब देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ जीनू भी ये देख रही थी। वो कहती है कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, इसलिए जीनू आगे बढ़ के उस ड्रैगन को आजाद करवाने के लिए उस फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर देती है। वो अपने रिबन का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़कर नीचे गिरा रही थी। जफर यहाँ की सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। मिस यूवी उस डीमन किंग को रोकने के लिए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर एल्डर जोंग आ गया था, जिसने डीमन किंग को बचाने के साथ साथ मिस यूवी को भी अपने साथ फाइट में उलझा दिया था। ये देखकर जिन्यू मिस यूवी की मदद करने के लिए अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ एल्डर जोंग ने जिन्यू को पहले ही आता हुआ देख लिया था, इसलिए वो भी अपने ग्रीन स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के स्पिरिचुअल ड्रैगन एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसके बाद एल्डर जोंग 2 वर्सेस 1 की फाइट करते हैं। यहाँ की ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एल्डर जोंग यहाँ पर जिन्यू और मिस यूवी दोनों का सामना अकेले कर रहे थे। दूसरी तरफ डीमन किंग अपनी सारी एनर्जी लगाकर डीमन किंग को कैद करने पर तुला हुआ था, जबकि साथ ही साथ हम जीनू को देखते हैं जो कि अपने रिबन का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ रही थी। यहाँ लगातार काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि उसने अपनी रिबन का इस्तेमाल करके उसे एक बैरियर को नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद वो फॉर्मेशन वीक हो जाता है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डीमन किंग ने कहा था कि अगर एक बार ये फॉर्मेशन टूट गया तो ये वाटर ड्रैगन आजाद होकर अपने आपे से बाहर हो जाएगा, जिसके बाद लूबो माउंटेन पर मौजूद सारे के सारे लोग जान से मारे जाएंगे। और यहाँ पर हम वही सब होता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेशन टूट चुकी है और वो वाटर ड्रैगन भी पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।